गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 11 एकाग्रता की जांच पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ एकांकी को पाठ अर्थात यह एक नाटक के रूपांतर में ये पाठ है। इसको हम एकांकी भी बोल सकते हैं। एकांकी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखी पौराणिक कहानी पर आधारित है, यानी गोविंद पंत द्वारा लिखी गई बहुत पुरानी कहानी पर यह एकांकी यानी नाटक आधारित है। इसमें अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की कथा है। धनुर्धर यानी जो तीर चलाता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए उन्हें धनुष बाण के साथ बुलाते हैं। एक चिड़िया को पेड़ पर रख दिया जाता है और सबसे बारी बारी से निशाना लगाने को कहा जाता है। सभी का निशाना चूक जाता है, यानी निशाना नहीं लगता। चूक जाना यानी नहीं लग पाता। अंत में अर्जुन का निशाना लगता है और लक्ष्य भेद कर देते हैं। कौन बच्चों? अर्जुन। गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वे कहते हैं, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने मन पर पूरा अधिकार होना चाहिए। अर्थात ये पूरा पाठ मन की एकाग्रता, मन का एक चित्त होना, उस पर आधारित है। इसमें पूरा पाठ मन के चिंतन पर आधारित है। तो चलो बच्चों, अब हम इस पाठ को, जो कि नाटक के स्वरूप में, एकांकी के स्वरूप में है, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कौन कौन पात्र हैं? द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, भीम। अगर आपको कभी कोई ऐतिहासिक नाटक स्कूल में करना हो तो आप इस पाठ के द्वारा इस नाटक को कर सकते हैं। ये हम पेज नंबर 65 पढ़ रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि इन राजकुमारों की धनुर्विद्या की शिक्षा का भार मेरे सिर पर है। गुरु द्रोणाचार्य किसके बारे में सोच रहे हैं? शिष्यों यानी उनके स्टूडेंट्स के भविष्य यानी उनके फ्यूचर के बारे में, कि इन राजकुमारों को धनुर्विद्या यानी जो धनुष बाण चलाते हैं उसमें उनको शिक्षित करना है। उसका भार किसके सिर पे है? गुरु द्रोणाचार्य के। मैं आज इनकी एक विशेष परीक्षा लूँगा। यह अर्जुन है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कभी कभी दुविधा में पड़ जाता है, पर पथ निश्चित होने पर यह सदैव उद्देश्य तक पहुंचता है। गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कि अर्जुन है, इसकी बराबरी यानी इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। कभी कभी यह दुविधा यानी मुसीबत में पड़ जाता है, पर अगर इसका पथ निश्चित होता है तो यह सदैव यानी हमेशा अपना उद्देश्य तक पहुंचता है, यानी अपना काम पूरा करके ही रहता है। वह धर्म का पुत्र युधिष्ठिर आ रहा है। यह पाप और पुण्य का अंतर समझने पर भी लक्ष्य को नहीं भेद सकता। अब कौन आ रहा है? युधिष्ठिर। ये तो आपको पता ही होगा ना, कौरव और पांडवों का। आप महाभारत देखते होंगे टीवी में। अभी जब लॉकडाउन था तब भी वो महाभारत पूरी रिपीट हुई थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हैं पांचों भाइयों में। तो वह कहते हैं कि वह धर्म के तो पक्के हैं, पर वह पाप और पुण्य का अंतर समझ नहीं सकते। अर्थात यह पाप और पुण्य का अंतर समझने पर भी लक्ष्य को नहीं भेज सकते। यह दुर्योधन है, इसमें क्रोध अधिक है। अब ये कौन था? दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा है। इसमें क्या है? गुस्सा बहुत है। कौन बोल रहे हैं? ये गुरु द्रोणाचार्य जी बोल रहे हैं। यह भीम है, इसे बल का अभिमान बहुत है। नकुल सहदेव दोनों चंचल हैं, सदा चूक जाते हैं। अर्थात वो तो गुरु हैं, उन्हें सबका स्वभाव पता है अलग अलग। वो कहते हैं कि अर्जुन बहुत परफेक्ट है उसके काम में। अगर कभी कोई बीच में मुसीबत आती है, पर अगर उद्देश्य निश्चित है तो वह अपना निशाना लगा लेते हैं। युधिष्ठिर को पता है कि पाप पुण्य का अंतर क्या है, पर फिर भी वो अपना लक्ष्य नहीं भेज सकते, नहीं कर सकते। और ये जो दुर्योधन है, इसमें क्या है बच्चों? बहुत अधिक गुस्सा है। और यह भीम है, जो भीम में क्या है बच्चों? उसके अंदर बल का अभिमान है, यानी कि उन्हें घमंड है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और ये जो नकुल और सहदेव हैं, वह दोनों कैसे हैं? चंचल हैं। इधर यानी कि सहदेव
थोड़े चंचल हैं, मस्तीखोर हैं, उन्हें अभी इतनी जिम्मेवारी का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह सदा अपने निशाने से या अपने उद्देश्य से चूक जाते हैं। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं। ऐसा वो सबके बारे में बताते हैं। तब तक सारे राजकुमार वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही सभी राजकुमार आते हैं, द्रोणाचार्य जी कहते हैं, आओ राजकुमारों, यही स्थान तुम्हारी परीक्षा के लिए ठीक रहेगा। युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम आदि का धनुष बाण लेकर आना और आचार्य जी को प्रणाम करना। सब राजकुमार कहते हैं, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। सभी आते, जब द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि आओ सभी राजकुमारों यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारी जो परीक्षा, विशेष परीक्षा लेने वाला हूँ, उसके लिए यह स्थान उचित है। और सभी राजकुमार गुरु जी को क्या करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, चिरंजीवी और चक्रवर्ती हो, तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो। अब जब वो प्रणाम करते हैं, आप अपने मम्मी पापा के पैर छूते हो तो मम्मी पापा आशीर्वाद देते हैं ना, दादा दादी आशीर्वाद देते हैं। आपका बर्थडे होता है तो आप टीचर्स के पैर छूते हो तो टीचर्स भी गॉड ब्लेस यू कहते हैं। उसी प्रकार गुरुजी द्रोणाचार्य भी उनको कहते हैं चिरंजीवी हो, यानी आपकी आयुष्य लंबी हो और खूब यश कमाओ। चक्रवर्ती का मतलब होता है बहुत यश कमाओ। तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो ना, वो उनसे पूछते हैं। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सभी राजकुमार कहते हैं, हाँ आचार्य महोदय। आचार्य का मतलब गुरुजी होता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन के हाथ से एक बनावटी चिड़िया लेकर, यानी नकली चिड़िया लेकर, यह चिड़िया तो उस पेड़ की डाल पर लटका दी जाएगी। मैं तुम्हें बारी बारी से इसकी आंख पर निशाना लगाने की आज्ञा दूंगा। आज्ञा यानी परमिशन। अब गुरु द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं, अर्जुन के हाथ में एक नकली बनावटी यानी नकली चिड़िया होती है, वह ले लेते हैं और कहते हैं कि यह चिड़िया हम उस डाल पे लटका देंगे। फिर मैं तुम सब यानी कौन कौन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, इन सबको मैं और नकुल सहदेव, इन सबको तुम लोग बारी बारी से उसकी आंख पर यहाँ से खड़े होकर निशाना लगाने की आज्ञा दूंगा और आपको उस चिड़िया की आंख को भेदना है। ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों, गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 66 पे। जो इसकी आंख को भेद देगा वही तुम सभी में श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध होगा। लो अर्जुन, इसे पेड़ पर लटका आओ। अब गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कि इस चिड़िया को उस पेड़ पे लटका दो। जो भी इसकी आंख को भेद देगा, यानी आंख पे निशाना लगा देगा, वही तुम सब में से श्रेष्ठ यानी उत्तम धनुर्धारी सिद्ध होगा, श्रेष्ठ बाण चलाने वाला सिद्ध होगा। लो अर्जुन, इसे उस पेड़ पर लटकाओ। वो कह रहे हैं कि जाओ उसको उस पेड़ पर लटका दो। किसको बोला, अर्जुन को। अर्जुन का चिड़िया लेकर जाना, अर्थात अर्जुन चिड़िया लेकर जाता है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर तुम सबसे बड़े हो, उठो तुम ही पहला तीर छोड़ो। अब गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम सब भाइयों में सबसे बड़े हो तो तुम सबसे पहले तीर छोड़ो। अर्जुन का आना तथा युधिष्ठिर का धनुष में बाण चढ़ाकर निशाना लगाने के लिए तैयार होना। अर्थात ये नाटक है बच्चों, इसलिए बीच बीच में यह रेड कलर में जो आपको लिखा हुआ दिखा रहे हैं वो नाटक में इस तरह। अब द्रोणाचार्य जी कहते हैं, अभी ठहरो, तीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? अब जैसे ही युधिष्ठिर तैयार होते हैं, द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि रुको, पहले तीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, यानी मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? तो युधिष्ठिर को कहते हैं, हाँ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि क्या तुम्हें चिड़िया दिख रही है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ दिख रही है, चिड़िया मुझे साफ नज़र आ रही है। अब गुरुजी पूछते हैं, द्रोणाचार्य जी पेड़ को भी देख रहे हो? पूछते हैं, क्या पेड़ भी दिख रहा है? युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ पत्ता पत्ता बिल्कुल स्पष्ट है। अर्थात वो कह रहे हैं, मुझे पेड़ का एक एक पत्ता उसकी एक एक लीव्स मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, मुझे भी देख रहे हो? अब द्रोणाचार्य जी दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ?
युधिष्ठिर कहते हैं, आपके साथ राजकुमारों को भी देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप तो मुझे दिख ही रहे हैं, साथ साथ मुझे दूसरे जो राजकुमार खड़े हैं मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। अर्थात इस तरह गुरु द्रोणाचार्य जी उन्हें कई प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 65, 66 लेसन नंबर 11 का पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़िएगा और लेसन नंबर 10 पूरा कंप्लीट क्लास वर्क कर लीजिएगा। ये कैसे लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव सब भेजूंगी। और इस पार्ट में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।